पंच तत्व शरीर दृष्टि का है, जग है, संसार। इससे आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने के लिए, योगी बनाने के लिए, संत बनाने के लिए, इस आत्मा को फकीर बनाने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे सुख राम तान में केम परमारथ के ताई के आज्ञा माने अंशकारों जगना। हमारे को ससुर परमात्मा की आज्ञा है, निज नाम है, वो सतगुरु परमात्मा है और सृजनहार परमात्मा है, राम का नाम। तो सृजनहार ने हमारे को आत्मा अंशवती आत्मा का परमार्थ के लिए ये भगवत वचन बुलवाया। परमात्मा ने हमारे को आज्ञा दी, सांस की जब रचना करते हो तो आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, संत जड़ा यहाँ ले आओ। केवल पद से नित्य रूप में प्रेसता को आज्ञा होती है, जाओ और हंस प्रकृति आत्मा को लेके आओ। तो हंस हंस सब वेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस को यहाँ भेज दो और जग में उनको हंस वृत्ति आत्मा को मत। जो परमात्मा में मिलना चाहता है, जो मोती चुगना चाहता है, जो दूध पीना चाहता है, वो माया रूपी पानी में फंसता नहीं है। जब तो संत बड़ा परमारथी, आप तिरे और तुमतारी। संत बहुत बड़े परमार्थी, आप भी उस देश में पहुंचते हैं, गुरुपद देश में, निरंतर के साथ में, और दूसरों को पहुंचाने के लिए ऐसा अनमेय ग्रंथ, ऐसी सद्गुरु विधि का विस्तार करते हैं। कमल कमल पे सद्गुरु विधि के निरंतर की जानकारी समझा रहे हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि अगर परमात्मा में जिसको मिलना है, फकीर बनना, आत्मा को संत बनाना, आत्मा जोगी बनाना है, तो हंसा सुनो हमारी वाणी, अन्न भेद कहूं सब आत्म अगाध जो वाणी, मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा। आत्म मध्य अगाध जो वाणी, इसका कोई था नहीं है। ये आत्म चेतन के अंदर जब जागृत होता है, जब ये ज्ञान अगाध लगता है, समुद्र के जैसे, और इतना प्यारा लगता है। अगम देश की जो वाणी है अंधेरी, तो सुन करके और जीव महाराज माते चेत जाते, सुन मेरा ज्ञान रे जो शब्द पूछा, आज जो सब सतलोक में मत में जो कोई हार के मत रहे, वाणी सुन सुन करके और सतलोक आ जाना। बाँचने वाले ज्ञानी के दर्शन कर करके आ जाना। क्या लिखा महाराज, मेरी अनुभवी वाणी जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसको सुन सुन करके, इसमें जो विधि लिखी है धारण करके, और अक्षर का संग करके और उसमें आ जाना। जब मैं गया वहीं वो भी चल सकता। इसमें किसी जाति का, पार्टी का, देशदारी का, ग्रस्त का, स्त्री पुरुष किसी का कारण नहीं, पैसे आए। गुरुदेव फरमाते, जोग माए सोई फकीर बखानो, सभी ठगरे ठगारा, जया जगत सुख मान, जोग माए सोई फकीर बखानो। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं, इस फकीर शरीर को बनाना, आत्मा को बनाना, जोगी शरीर को बनाना, आत्मा को,
संत शरीर को बनाना या आत्मा, ये समझ हंस वृत्ति प्राणी की आएगी। बुदला रूपी प्राणी है उसके आने वाली, बुदला रूपी प्राणी तो बस इस शरीरधारी के जो संत में बुद्धिधारी ऐसे बन जाता है और उसके पीछे लगे रहते हैं, बस ये हमारा कल्याण है। तो शरीर जगत का है, जगत का सुख मानता है, जगत में ही रहता और मेरा शरीर सुनने वाले का बांचने वाले का एक सा ही है। तो जब तक इस शरीर में फंसा रहेगा आत्मा संत बन नहीं सकते। तो जम और काल के ठगने आए तेरे गर्भ रूपी जो दोजख में जाना है, मार खाना है, वो मिटने वाला। तो फिर ठग ठगोरा कौन हुए? जो शरीर को पुजवाते हैं, पूछते हैं, शरीर को ही संसार में पार ब्रह्म के बराबर समझ। तो शरीर मरता है नहीं मरता है? मरता है। जो पार ब्रह्म मरता ही नहीं, पार ब्रह्म अजर अमर है। फिर गुरु भी अजर अमर ही है, मरता है गुरु नहीं। सत्य केवल ज्ञान है, अजर है, अटल है। आत्मा भी अजर है, अटल है। परमात्मा भी अजर है और अटल। रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोले, हम मरते भी नहीं है, गर्भ में आते भी नहीं है और मरते, आत्मा मरती नहीं है। और संत कहते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से अलग हो जाते हैं। ये अनुभव वाणी का नेता है, अलग हो जाता है। अब वो चेतन रूप से बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। ये सदगुरुदेव ने फरमाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति। ब्रह्म कहा, जीव नहीं कहलावे, सिर्फ ये ब्रह्म कहलावे। तो ब्रह्म आत्मा तो न मरती है न खत्म होती है। महाराज फरमाते संसार में जन्म जीव लेता है, चेतन गर्भ में नहीं आता, आत्मा गर्भ में नहीं आता, जीव बनकर क्या आता। इसलिए सुखराम जी महाराज के जीव उसी को कहते हैं तो मन इच्छा और शरीर के बंधन में रहता है। और जो इनके बंधन से मुक्त होना चाहता है वो आत्मा संत है, फकीर है, योगी है, उसकी पहचान बता रहे। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, दुनिया से नहीं परोजन रहा राम सोना। बाहर असल जोगी होता है, जंगल में रहता है, भजन करता है और बस जो मिलता है वो फल फूल या अन्न जो भी मिल जाता है तालाब की बाढ़ पे ठोक करके और काया जल के उसको और बजट में ली रहते, किसी से मोह ममता भोजन स्वाद ममता। इसी प्रकार जिसके ये केवल्य भक्ति है, ऐसे केवल भगवंतों के और बाद में भी तो सबसे पहले जग का स्वाद भाग हमें छोड़ा आसन राती। इसी प्रकार की चाइना आसन और स्वाद और वाद विवाद में मेरा राग भी छोड़ करके और स्वाद की, एक तो पेट स्वाद से बढ़ता है और एक अंजड़ की काया को भाड़े के रूप में। जो इमृत का रस पीता है, अघाय पी लेता है, आत्मा को संत बनाने की पीड़ होती है, वो जगत के सुख में लीन नहीं है। तो त्याग करना, शरीर को छत्ते ग्रक्ष में रहते हुए शरीर से अलग, उसको कहते हैं दुनिया से नहीं करो दया सोला। उल्टी जगत के करुणा आवे दया गणे घटमा। बने तो किसी परम मेहर की जे दुख बटावन।
उल्टी जो पंच तत्व शरीर में आत्मा आई हुई है उसकी करुणा करो, दया करो, राम रूप बढ़ाने की कोशिश करो, गिरफ्त करो उसका। इतनी दया घट में रहती है। देखो सम्राट जी महाराज ने कहा तो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा अष्ट संत दास मिला ब्रह्म में। यही आत्मा नरक में जा रही है, वो आत्मा और मेरी आत्मा एक ब्रह्म का रचा हुआ जीव ब्रह्म आत्मा और नरक में कष्ट पाते धर्मराय की नगरी में गर्भ के मलमूत्र खाती है और एक आत्मा सदगुरु सांसों सांस रचना करके और आत्मा को संत बना के विधि मंडल में नियम के साथ जाके गिर जाता तो उसके लक 84 छूट जाती है, गर्भ का मलमूत्र छूट। ये संतों के घर में कितनी दया। बने तो किसी पर मैं ये भी संतान जी ने बोला तो गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। गुरु आसन कौन सा? ये ग्रंथ, इस ग्रंथ के अंदर स्वयं भगवत आसीन है, यानी भगवत वचन है। यही सुखराम जी महाराज ने सब संतों का मेल है। जो भी अवतार लिया उन सब संतों की सखों का मेल कर दो। सुखराम जी महाराज ने भी लिखा 98 ज्ञान गुरुदेव भगवान, 98 ज्ञान भगवत वचन है और गुरु वचन है। गुरु पद में मिलाने वाली सदगुरु विधि, यही संदास जी। इसमें मनुष्य नहीं, गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन है, इसमें स्वयं परमात्मा विराजमान है सब चरणों। और गुरु पद का ज्ञान है, गुरु पद में मिलाने का, फकीर आत्मा को बनाने का, सारे दुख मिटाने का, गर्भवास के सब दुख मिटाने। फिर लिखा फिर फकीर जाति करन व्यापे मस्त रहे दिन रात, सुखराम उलट गढ़ चढ़िया करे धनी सोबा। फिर महाराज परमात्मा जो फकीर है, जो आत्मा को पीड़े संत बनने की हंस वृत्ति आत्मा फिक्र की है, उसको पीड़ रहती है परमात्मा में नहीं, जगत की फिक्र में पड़ता नहीं। हो गई भेदभाव कितना बढ़ गया और आत्म बस करे दूनी हो जाती। दूसरों की जितनी आत्माओं को बस में करेगा, जितना से समझेगा, उतनी दूनी तेरे इंद्रियां अग्नि के समान बहुत फिरेगी या पंख बन जाएगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज दिन रात जो मस्त रहता है, अमृत का रस पीता है और गगन मंडल में निवास करती है, उलट गढ़ बंकनाल उलट करके और गगन मंडल में केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है, वो ही परमात्मा रूपी ससु परमात्मा अनबे धनी से धनी कौन है इसका? अनबे ज्ञान, अनबे धनी जगमा, ये धनी है आत्मा का। ये अनबे ज्ञान इतना प्यारा लगता है कि उसको बस 24 घंटे तुरी अवस्था में ज्ञान में ही लगा। ज्ञान से तो फिर सोच, विकार, दुख, सुख, मन की गति, इंद्रियों का शीतल होना, ये सब ज्ञान से होता है। पांचों विषय भापरा त्रियता नहीं सताना, ये सब ज्ञान करता है। धनी से बात होती है तो ये सब धीरे धीरे सीखता है। महाराज परमात्मा अब भक्ति करने वाले के लिए महाराज तो जिसके ऐसी पीड़ है आत्मा की और भक्ति कर रही है, परंतु संसार में उस भक्ति का
वेद, वेदी और वेदू, तीन चीज की समझ बांचने वाले को नहीं है। एक की है वेद की, विधि की, और भेदू दो की नहीं है। तो आत्मा तड़पेगी या परमात्मा में मिलेगी, इसके लिए सुखराम जी महाराज एडजस्ट कराया है। कह रहे हैं तन भी थर्राता है भजन करते हैं, तब नेचर भी तन थर्राता है तो वो आ जाता है जब भी थर्राता है। रटना में प्रेम भी बहुत है, ऐसे कई है अभी मृत्यु जो श्वास भजन तो है ही, महाराज की धाम पे तो है ही जबरदस्त। जो महाराज की वाणी वास्ता है उसके साथ सिमरन करता ही है, तभी वो वाणी वास्ता है, करता है। परंतु जब तन थर्राता है, इंद्रियां रुकाव हो जाती है, रूप शरीर रुकाव हो जाता है, तो उसको कोई अच्छा नहीं लगता है। फिर कौन अच्छा लगता है? महापुरुषों का केवल ज्ञान की तो समझ नहीं, अध्यात्मिक निर्णय की तो, शब्द का अनेक की समझ नहीं। फिर वाचने वाले शरीरधारी गुरु जो विधि बताते हैं उसके बंधन, उसके बंधन से इंद्रियां शीतल नहीं होती, विरह खत्म नहीं होती। विरह सबसे छोटी है, लियू बड़ी है, परंतु लियू बराबर जब चलेगी दो लीव है, एक तो रटना सांस की, एक सूरज शब्द के मेल की। ये दो लीव की समझ नहीं होगी, आध्यात्मिक निर्णय नहीं होगा। और आध्यात्मिक निर्णय करने वाले कौन है? तो संसार में तन रहेगा तो शरीर देंगे, सब देवा को छोड़ते तो वो धर्म ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शक्ति से वंचित रह जाते हैं, और इधर शरीरधारी को आन को पूजने लग जाते हैं, तो इस केवल ज्ञान से भी वंचित रह जाते हैं। तो फिर आ जाती है अध बीच में, अदर न तीन लोग की रहती है न चौथ। उसके लिए महाराज ने हरजस लगाया है, ऐसो कोई ताप बुझावे आए हद पे मेरी पीड़ में, ऐसो गुरु में चिसकाए। ऐसो कोई ताप बुझावे आए हद पे मेरी पीड़ में, ऐसो गुरु में चिसकाए। ऐसा आकर मेरा कोई दुख भी पाए। इंद्रिया बहुत ही प्रिय है, सातों सुर फसल रखते हैं। जब आध्यात्मिक निर्णय नहीं होगा, सूरज सफर का मेल नहीं होगा, सातों सुर फसल, कहाँ ध्यान लगाएगा, किसमें ध्यान लगाएगा, किसमें करेगा, कैसे करेगा? अनभे ज्ञान के बिना ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ेगा तो क्या जवाब है? हर पे मेरी पीड़ अंदर ये मेरी पीड़ कोई मिटे आकर, तो वो मेरा सच्चा गुरु है और मैं उसका सच्चा शिष्य। साचे गुरु के साथ रे साचा ही शिष्य जा। सच्चा गुरु कौन है? केवल ज्ञान, और इस केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सबसे पहले तो वेद, साथों साथ विधि, राम रटने की, फिर विधि समझाने वाला, लोक का और चौथे लोक का ज्ञान, दो भाषा जानने। तो वेदी जन होता है वो आप भी समझता है, औरों को भी समझता है, तीन लोक की भी समझाता है, चौथी तीन लोक का धर्म ज्ञान है और चौथे लोक का ब्रह्म ज्ञान, दोनों की समझ कराता है। और फिर वेदों में कवल कवल की जानकारी, कवल कवल की शब्द की समझ पहचान करके, त्रिकुटी आवे तो शब्द की क्या पहचान, ब्रह्मांड आवे तो क्या पहचान, भंवर गुफा जावे तो क्या पहचान। ये रटना से और नेत्रों से आज के ज्ञान से, तो ज्ञान का जब अध्यात्मिक बनना होगा, ज्ञान के शब्दों में जब समझेगा तब जाके ये वो वेदी है। और वेदु मने ये केवल पदार्थ पद की समझ, इसमें कराई देव को, वो भी इसमें थे जब ये हरजस लिखा है। विरमदास जी ने केवल पदार्थ पद की समझ कराई, उसको कहते वेदु। महाराज फरमाते सब संसार भेष जन भूखा,
हिंदू मिले न भक्तो ओ दुख केसो कुंडी मार मरम तन माए 8 पोर के इधर भी लिखा है, इसमें लिखा है 8 पोर कैसे सहन कर, ये इस देश का कौन मेल करावे, कहने से थोड़ी होता है। इसकी धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की दोनों की समझ होती है, तब दोनों चीज चलती है, रचना भी चलती है, ल्यूबन और ल्यूबन सिवरण उस गिगन मंडल में, शब्द भी गिगन मंडल में गणना करेगा। ये दोनों चीज कब चलता है, कहते समझ मालूम पड़ता है, रटना ध्यान लग जाता है, और रटना चलाते तो समझ की मालूम, इसका मतलब है उनको दरमियान ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है, रूप में बने हुए हैं और सबको वही अच्छा लगता है। घंटे घंटे 2-2 घंटे आंख मिच के और नाड़ झुका के बैठे रहते हैं, तो हम समाधि में। कई जनों को ऐसे समझा के ये तो कहता हमारी समाधि और तोड़ दिया, तो मैंने कहा चित्तन समाधि ऊंची है कि ये तुम जड़ के जैसे बैठ जाते हो, क्यों ऊंची? ये तो सपने की समाधि है, सपना खुला वैसे के वैसे। और चेतन समाधि में जब भी तुम्हारे घटना चलेगी बराबर सबक करना आएगा, नहीं भी चलेगी तो भी उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि भजन थके सो माई सो सब थकड़े भी जैसे सुखराम मन सो एको बात नहीं, करते करते भजन ने मुंह बंद करके बैठा नहीं, करता भजन करते करते महाराज फरमाते हैं ये रटना बंद भी होंगे तो मन से इसका कोई चक्कर नहीं लेना, महाराज के ज्ञान को सोच करके और समझ लेना कि आप भी की बात है, सागे सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्व विदता, आप ही थके सहज में थकी बात है साक्षी। भजन करते 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 किसी के बंद भी हुए, कभी सांस चल जाए, कभी रटना चले, कभी जिज्ञा चले, कभी नहीं भी चले, और कभी शब्द का घरनाट हुए, कभी नहीं भी हुए, इंद्रिया जब लीन हो जाती है शास्त्रों तो हीन हो जाता है, और कभी फिर गणना ना लग जाता है, फिर रटना चल जाए, ये नहीं समुच्चय बंद हो जाए। इसके लिए स्वामी ने कहा तो मुख से मत छोड़ो 10वें द्वार लग कोई, कोट खंड सुखराम के गड़चड़ियां बोलो। महाराज फरमाते मुख का सिमरन मत छोड़ना जब तक जिज्ञा चले, जब लग मुख में जिज्ञा चाले तब लग हर 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 राम जी का नाम रटते रहना। पंचायती में जिज्ञा चलती है, प्रवचन में जिज्ञा चलती है, बातें बनाने में जिज्ञा चलती है, और रटना में कहते मेरे थक गई नहीं चलती है। तो बताओ संसार में वो प्राणी भेदी है, भेदू है या भेद है, तीनों ही चीज से इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो ये समझ तीनों नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं है, और आग बिना सुन प्राण दीप दाजे बिन दे कर रहा है, विष बिन लहर भांग बिन पिया प्राण जिगन दिस जा, बिना आग के इंद्रियां भौतिक जड़ती रहती है, शीतल नहीं है। सुखमना की धार में इंद्रियां शीतल होती है, विषय रस धापते हैं, प्रिय ताप सताते नहीं है, और सुखमना की धार में भजन जब होगा जब सूरज शब्द का मेल, और बिना रटना करे ही देख सी लगता रहता है, गर्मी रोम रोम चल रहता है, क्यों नेचर और सांसों सांस बीती है पास, और यही लहर भांग विष की जैसे लहरें आती रहती है, बिना भांग की लहरें आती रहती है, और प्राण ऊपर जाते हैं। सबक त्रिगुटी मेहर के बीच अटकता है जब ऐसी चीज होती है। मेहर त्रिगुटी बीच आइटा गोविंद खावे, त्रिगुटी बीच के आइटा खाता है जब ऐसी स्थिति प्राण गंदेश जावे, और इसकी समझ कौन करावे। बिन समशेर तीर बिन बरछी मन विधान आय, डर बिन डर बीरे बिना बीरे होत उपजो मान। शमशेर के तलवार के बिना तीर के मन अंदर से
विवेचना, आत्म ज्ञान के समझ, जब तक आत्मज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आता है, हृदय में तराजू नहीं तोलता है, जब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये माया के बंधन में फंसा है। ऐसे उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, तो माया ब्रह्म की दासी कहा वे बाहर भटकत हाथ नहीं, तो माया लड़े माया करे बखान, माया जीते हर शेर माया ढापे का हर अमर लोग कहीं माया पहुंचे और न पहुंचे कोई, आ तो माया उल्टी तारी चुकाई काम सुधारी, और करा मात कर तूत सिधाई उल्टी गढ़ में फांसी गन। अब 4 प्रकार की माया का महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक माया ब्रह्म की दासी होती है आत्मा, एक माया सेवक बन जाती है, एक माया स्त्री बन जाती है, और एक माया गुरु बन जाती है। तब बताओ ये बाहर जितनी भी दासी बनी हुई है, सेवक बनी हुई है, स्त्री बनी हुई है, गुरु बनी हुई है, तो महाराज फरमाते हैं वो सूरज शब्द का मेल नहीं करता। शरीर रूपी माया से आध्यात्मिक निर्णय की समझ होगी, भेद भेदी और भेदू 3 चीज की जब तक समझ नहीं होगी तब तक ये शरीर रूपी माया 3 लोक से अलग आत्मा हो नहीं सकती। या माया उल्टी तारे झुकाई काम सकता है। लक्ष्मी माया शरीर रूपी माया उल्टी जगत में आत्मा को तारती है और इधर पालन पोषण करती है गृहस्थ का। ये 2 माया डुबोने वाली नहीं है। करामात करतूत सिद्धाई गले में फांसी डालने वाली है, और जो गुरु बन गया शरीरधारी वो आत्मा को सूरज शब्द से वंचित करने वाला है। कोई दासी बन गया, कोई सेवक बन गया। इस प्रकार से महाराज कोई कहता है मैं दासन का दास हूँ, बाँचने वाले कई बोलते हैं दासन का दास हूँ, और इधर लिखते हैं अर्थ में वेदीजन देवता और वेदीजन गुरु सतगुरु। वो दासन के दास हुए कि गुरु बने, सेवक बनते, हम तो सेवक है, आप तो वैसे अर्थ कर देंगे तो फिर उनको सुनने वाले को अर्थ आता है तो फिर किसके लिए सुनने जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि डर बिन विरह बिन विरह, बिना डर के बिना दुख के दुख सता रहा है। तो आत्मा किस प्रकार परमात्मा में मिले, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ऐसा घटना उत्पन्न हुए अणुवे का आध्यात्मिक निर्णय समझाने वाला कोई हुए तो धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों को समझ। केवल भगवंतों ने कभी धर्म ज्ञान की काट नहीं करी है, न ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का विस्तार किया है और धर्म ज्ञान के महाराज फरमाते मर्यादा। कभी ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा तोड़ी नहीं। धर्म ज्ञान के 2, नवदा भक्ति के 2, ब्रह्म ज्ञान के 2, 10वें भक्ति के 2, दोनों का बराबर तोल मोल बताए ना। नवदा भक्ति से 3 लोक का सुख होने वाला है और 10वें भक्ति से आत्मा परमात्मा में मिले। तो श्वास में रटना करोगे नवदा होगी, प्रश्वास में करोगे तो 10वें होगी, और रकार मकार का बराबर उच्चारण करोगे तो नेच निगनाम तीसरी केवल्य भक्ति का गुण आ जाए। तो तब सुखराम जी महाराज कह रहे ये पाप जो 3 पाप है अधिदेव अधिबोध अध्यात्मिक, इन पापों से आत्मा का छुटकारा होगा, 5 विषय से होगा। ये त्रिगुटी से आगे 8 मंजिल ऊपर मेरा देश है केवल कथा। मैं बिन पानी बुआ जातो जे कोई काढ़े आए, सुखदेव गुरु सो मेरा चरणा रहो ये पता। मैं बिना पानी के भव सागर में का दुख सता रहा है। कई गुरु बढ़ गए, ज्ञानी बढ़ गए, कई अर्थ में ग्रंथ का कर गए, आखिर में जाके पूछे मेरी मोक्ष हो गया है। तो बताओ वो जगत में भय के साथ है निर्भय, और कह रहे कोई मेरे को बताओ मोक्ष होगी नहीं। कई जने पूछते
बोलो, बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर सदगुरु समझने वाले बड़ा फरमाते हैं, कहते रहते हैं, परंतु फिर आके में जवाब दिया, धर्मराय के खत पट गया, क्या देखा है क्या देखा? हम तो मोक्ष से जा रहे हैं, कई जने कह रहे। तो मैंने कहा धर्मराय का खत देखा है क्या जाके? पट गया, अभी लिखी रहा, ये तो मालूम नहीं, तो फिर कैसे कह रहे हो मोक्ष जा? इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसी भीड़ लगी रहती है कि किस प्रकार से परमात्मा में मिले, और जो परमात्मा में मिलाने वाला वो गुरु ज्ञान, वो केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का जो समझा सकता है, उसको मैं धारण कर और परमात्मा में जन्म लेगा, चरना रंग लेगा, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान में लिपट जाए और फिर इस ज्ञान का बराबर निर्णय कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये माया ही सब कुछ है, योग माया यही सबको भ्रमण। योग तो करते हैं, योगी बने रहते हैं, और माया उसको भ्रमाती। इसके लिए सुखराम जी महाराज करे, संतो ओ दुख किन सो कहिए, मार मरम तलमाई आठ कोर किन सही। अरे किन सो कहो दर्द मेरा मन की, बेदो मिले न को संसार बेस जन ढूंढा सब माया का। सब संसार के वेश मैंने जो आत्मा ने वेश पहन रखा है, वो सबके वेश, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरागी हो, सब माया। और इस माया के वेश में जब तक लिपायमान रहेगा खुद के में और सामने गुरु में, तो डबल फांसी गई। सिंगल फांसी तो है खुद की, और डबल हो गई। अब डबल फांसी से कैसे निकलेगा, बहुत सागर से कैसे पार? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब संसार देश हो गया, सब माया, सब माया। इस माया के शरीर को जोगी बताते हैं, साधु बताते हैं, फकीर बताते हैं, संत बताते हैं। जब तक समझो उनके पास अणवे ज्ञान की ओर ज्ञान नहीं, इस नाशवान शरीर को गुरु बताते हैं, तब तक समझो उसके पास धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा नहीं। महाराज फरमाते कि शरीर धारी गुरु बचेगा, उसको छोड़ो उसको दान करो, उसको छोड़ो उसको दान करो। देवता को छोड़ो और हमारे संग, तो उसको पूछो तेरा शरीर भी तो देवता का ही है, परंतु तो वो समझ नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान की समझ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि किसी के पास चले जाओ, अन्य ज्ञान की जब तक बुद्धि पे विवेक पैराग नहीं आएगा, तब तक ये माया का चक्कर छूट। महापुरुषों के अन्य ज्ञान का निर्णय आध्यात्मिक चाहिए कि वैरंग चाहिए। सबसे बड़ा आध्यात्मिक निर्णय यही है कि संसार में या जुग में तुड़े बंदा वे बड़ भागे, सतगुरु जका पिछाणिया खड़ो वे आगे उठ्या सो संग उठे वे, छादर नेम प्रेम और उपजे जब सब गांठ्या फूटे। या जुग में बंदा वो ही सही है जो इस सत्य केवल ज्ञान को पिछाड़ गया, आध्यात्मिक निर्णय धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का समझ गया, तो वो अंतिम कारक करेगा। आयास बाहर सदगुरुदेव आते हैं, शरीरधारी गुरुदेव आते हैं तो शिष्य उठते हैं, वो बैठते हैं तो बैठते हैं, वो खाना खाते हैं पीछे खाते हैं, वो खाना खाते हैं तो उनका जूठा खाते हैं, चरण फोड़ पीते हैं। ये महाराज फरमाते सदगुरु की पहचान नहीं। ये संसार में माया की लपड़े फंस जाते हैं, फंदे पड़ जाते हैं, और माया के फंदे में पड़ के धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों से अलग हो जाए। जब नेचर घट में कंठ में आता है तो हृदय में सुरता का स्थान होता है। तो हे प्राणी सुरता को से तू शब्द ब्रह्म का आनंद ले कंठ में। इसको कहते हैं कि आया सो उठ खड़ो वे आगे उठ्या सो संग उठे, छादर नेम प्रेम और उपजे। शरीर के सब नेम
छोड़ करके और प्रेम घट में ऐसा उत्पन्न कर ले जो सारे अंदर से गांठें फूट जाए। परम की गांठें फूटेगी तो कर्मों की भी फूटेगी। जब परम की जब ही फूटेगी गांठें ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय समझ में तब शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जब गुरुदेव सूचा सायब जब ऐसो अंग होई वे। जब महाराज फरमाते हैं सदगुरु सूचेंगे तब उसका अंग कैसा होगा? तो सुन सुन ज्ञान नेम ए पढ़ के से सब गढ़ा का सुन ज्ञान नेम को पढ़ते रहते हैं बस शरीर बारी गुरु वो मेरे गुरु मैं चेले, ये तो सब गढ़े हैं, सिर्फ शोभा है और कुछ नहीं। गुरुदेव फरमाते हैं कि तो शायद ऐसे रीझने वाले नहीं, कैसे राम नेम तो सारा मर्यादा होई यहाँ सो तो सत साहिब नहीं रीझे बहुत जन्म लगे तो कितने जन्म धारण कर लो सत्य सायब रीझने वाला। सत्य सायब तो सत्य ज्ञान से रीझेगा, धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा समझेगा जब रीझेंगे, जब ऐसा कोई ताप बन जाए ऐसा क्रिय ताप से और पांचों विषय से कोई अलग करने वाला है तो ये केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। इसकी समझ जब तक अंदर में नहीं आएगी तब तक निकल नहीं सकता। राम 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 गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनगढ़ श्री सुख सम्राट गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, बड़ी भगवंता ने धन्य, कारण जाज ने धन्य।